तो वेलकम गाइस, आज है डे 3 जहाँ पर मैंने और एक नया प्लगइन लेके आ चुका हूँ और इस प्लगइन का नाम है स्पीड रैम V2 और इस प्लगइन की मदद से आप अपने वीडियो के ऊपर इजीली स्पीड रैम इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली दाविंची रिजॉल्व के अंदर अगर आप स्पीड रैम इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हो तो आपको फ्यूजन में जाके ऐड करना पड़ता है टाइम स्ट्रेचर, और टाइम स्ट्रेचर को ऐड करने के बाद भी आपको जाना पड़ता है स्प्लाइन में, जहाँ पर जाके आप अपने कार्ड को एडजस्ट कर सकते हो फास्ट के लिए या पे स्लो के लिए या पे स्मूथ के लिए। लेकिन इतने तक तो बहुत इजी लगता है, पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब आप इसके अंदर और भी इफेक्ट ऐड करते हो, लाइक फ्लैश इफेक्ट या पे शेक इफेक्ट के लिए आपको अलग अलग नोड ऐड करना पड़ता है। और लास्ट में आपके साथ कुछ ये हो जाता है कि आप इतने सारे नोड ऐड कर लेते हो और आपके पीसी में लैग होना शुरू करता है। अगर मैं अपने पीसी में ट्राई करने जाऊँ तो मेरे पीसी में कुछ ये हाल हो जाता है। और इसी चीज को सॉल्व करने के लिए इस प्लगइन के अंदर हमें इनबिल्ट फ्लैश इफेक्ट एंड शेक इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, और भी बहुत सारे इफेक्ट हमें देखने को मिल जाते हैं सिर्फ एक ही प्लगइन के अंदर। और जो लोग स्पीड रैम क्रिएट नहीं कर सकता और जो लोग बिगिनर है उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं लेना, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे प्रीसेट मिल जाते हैं। अगर आप स्पीड रैम कार्ड को एडजस्ट नहीं कर सकते तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके अंदर जितने सारे आपको प्रीसेट मिलेगा इस प्रीसेट को यूज करके आप अपने वीडियो पे स्पीड रैम इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो चलो वीडियो को ज्यादा देरी ना करके वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इस तरह का प्लगइन मैं लाता रहता हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर फाइल को डाउनलोड करने के बाद आप देखोगे कुछ इस तरह का जिप फाइल मिलेगा, इसको राइट क्लिक करना एंड एक्सट्रैक्ट फाइल कर लेना। ओके, जब आपका कुछ इस तरह का फोल्डर आ जाए उसके अंदर आपको इस तरह का स्पीड रैम प्रो V2 का DRF फाइल मिलेगा। इसको जाके आपको डबल क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल होगा एंड आपका डाविंची ऑटोमेटिक रन होगा। तो आफ्टर डाविंची ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा एंड यहाँ पर आपको इंस्टॉलिंग के लिए पूछेगा। तो मेरा पहले से इंस्टॉल है इसलिए मुझे ओवरराइट आ रहा है। मैं यहाँ पर अगर ओवरराइट पे भी क्लिक करूंगा तो मेरा दोबारा इंस्टॉल हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर जस्ट क्लिक करना एंड इंस्टॉल कर लेना एंड बस डन, आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद दाविंची रिजॉल्व को ऑन करने के बाद आपको अपना फुटेज को ऐड कर लेना है टाइमलाइन में। एंड सबसे पहले आपको टाइमलाइन में कुछ सेटिंग करना होता है, तो आप लोग टाइमलाइन सेटिंग को ऑन कर लेना एंड यहाँ पर आपका जो टाइमलाइन रेजोल्यूशन है वो सेम ही रखना। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको चेंज करना, नीचे आना है एंड नीचे आने के बाद आपको ऑप्टिमाइज मीडिया फॉर्मेट मिलेगा। इसको जस्ट क्लिक करना एंड यहाँ पर आपको मिलेगा DNX HRSQ, ठीक है। इसको जाके आपको सिलेक्ट करना है एंड नीचे भी आपको रेंडर केज फॉर्मेट मिलेगा, उसको भी सेम आपको DNX HQ पे सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद आपको सेव कर देना है। एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको प्लेबैक में जाना है एंड प्लेबैक में जाने के बाद आपको इसको हाफ कर देना है, जो आपका टाइमलाइन रेजोल्यूशन है उसको हाफ कर देना एंड उसके बाद फिर से आप नीचे फ्यूजन यहाँ पर जो मेमोरी गेज है इसको जाके आपको ऑन कर लेना है, ठीक है। एंड उसके ऊपर जो रेंडर केज है उसको जाके आपको इजर पे सिलेक्ट कर लेना है और फिर डिस्प्ले में राइट साइड पे आपको 3 डॉट दिखेगा, यहाँ पर जाके आपको शो ऑल वीडियो फ्रेम्स जो है इसको इनेबल करना है। तो आफ्टर सब कुछ ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर जो आपको सर्च मिलता है इफेक्ट लाइब्रेरी में, यहाँ पर जस्ट जो एरो मिलेगा इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर जाके ऑल फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना एंड यहाँ पर सर्च करना स्पीड। तो नीचे आपको मिल जाता है स्पीड रैम V2, जस्ट आपको इसको क्लिक करना है एंड ऐसे ड्रैग करके आप अपने फुटेज के ऊपर ड्रैप कर दो। तो आफ्टर ड्रॉप करने के बाद आप देखोगे कुछ इस तरह का एक लाइन आ रहा है जो रेड से यहाँ पर ब्लू हो रहा है, मतलब हमारा जो क्लिप है वो ऑप्टिमाइज हो रहा है, जिससे हमारा जो वीडियो है स्मूथ चलेगा। उसके बाद आपको इंस्पेक्टर में जो इफेक्ट है इफेक्ट में जाना है एंड इफेक्ट में आपको यहाँ पर स्पीड रैम का सब सेटिंग मिल जाता है। तो सबसे पहले दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको कंट्रोल मिलता है एंड राइट साइड पे आपको इफेक्ट मिलता है, जो मैंने पहले ही बताया था। इसके अंदर आपको फ्लैश इफेक्ट, शेप इफेक्ट, जूम और भी रोटेशन एंड लेंस वगैरह मिलता है। और उसके साथ सबसे बढ़िया फीचर है आपको यहाँ पर मोशन ब्लर भी दिखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम कंट्रोल को देख लेते हैं, उसके बाद बाकी का देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार वीडियो को प्ले कर देते हैं, क्योंकि इनबिल्ट अभी आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा जो कार्ड है चेंज हो चुका है कुछ इस तरह का। इसका मतलब हमारा प्रीसेट ऑलरेडी इसके अंदर ऐड हो चुका है। तो इस वीडियो का अगर हम एक बार प्ले करें तो आप देखो कुछ इस तरह का स्पीड रैंपिंग होता है।
तो यहाँ पर आपको देखा कि आपको यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर जो स्लो होता है ना ये थोड़ा सा कट रहा है। पर क्यों कट रहा है? क्योंकि ये जो क्लिप है इसको ऑप्टिकल फ्लो करना पड़ता है, ठीक है। वो मैं आगे आपको नेक्स्ट सेटिंग में बताऊंगा। सबसे पहले हम इसका जो एडजस्टमेंट है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो मिलता है शो टाइमलाइन, ठीक है। तो शो टाइमलाइन का मतलब है अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कुछ लोगो आने के बाद इस तरह का आपको एक टाइमलाइन मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो रेड एरिया होता है उसका मतलब होता है कि वो आपका नॉर्मल वीडियो, जहाँ पर भी आपको व्हाइट दिखेगा उसका मतलब वहाँ पर आपका स्पीड रैंपिंग हो रहा है, मतलब फास्ट हो या फिर स्लो वहाँ पर होता है, ठीक है। तो उसके बाद आप इसके नीचे देखोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर फ्रीज एंड कीप स्पीड का ऑप्शन मिलता है। तो फ्रीज का मतलब होता है कि आप किसी भी फ्रेम को फ्रीज कर सकते हो। जो स्टॉप होता है इनबिल्ट डाविंची रिजॉल्व के अंदर भी मिलता है एंड इसके अंदर भी आपको अलग से दिख जाता है। एंड नेक्स्ट है जो कीप स्पीड, मतलब आपका जो फुटेज का स्पीड है उसको आप स्पीड को रख सकते हैं या फिर स्लो भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको कीप स्पीड पे सिलेक्ट करूंगा कुछ इस तरह के यहाँ पर हमें कार्ड मिलता है, ठीक है। एंड इस कार्ड का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पर मैनुअली आपको जो स्पीड है उसको इंक्रीमेंट करना पड़ता है। तो आप मैनुअली यहाँ पर अगर स्पीड को थोड़ा सा इस तरह से इनकेस करोगे तो इसका जो स्पीड है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं अभी डिसेबल कर देता हूँ। एंड उसके बाद नीचे आप यहाँ पर देखोगे और भी बहुत सारे आपको यहाँ पर प्रीसेट मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 जो है ये वाला हमें कार्ड दिख रहा है, ये मतलब इसका एक स्पीड रैंकिंग का प्रीसेट हो चुका है। नेक्स्ट आपको 2 यहाँ पर और एक मिलता है। तो इस तरह के आपको बहुत 9 आपको प्रीसेट मिल जाता है, ठीक है। जो लोग इस कार्ड का यूज नहीं जानते वो लोग इस प्रीसेट को यूज कर सकते हो। और ये भी प्रीसेट जो होता है वो बहुत ही लाजवाब होता है कि इस तरह का आप देख सकते हो कुछ स्मूथ आपको प्रीसेट मिल जाता है और जो कार्ड है वो एकदम एक्यूरेटली स्मूथली राउंड होके ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें इस कार्ड को कैसे एडजस्टमेंट करना है कि स्पीड रैंपिंग इफेक्ट आ जाए। तो उसके लिए आप यहाँ पर अगर प्लेबैक को थोड़ा सा आगे ले जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पर हमारा फास्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो लाइन है ना यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब ये थोड़ा सा फास्ट होगा। यहाँ से नॉर्मल होता है एंड इसके ऊपर से और भी फास्ट होता है, ठीक है। पर इस जगह पे अगर आप थोड़ा सा इस तरह से नीचे एक लाइन कर दोगे, मतलब ये वाला जो नीचे कर रहे हो ना इससे आपका थोड़ा सा स्लो होगा, ये वाला स्लो हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट होगा एंड यहाँ पर धीरे धीरे से आपका फास्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो कर्व है वो एडजस्ट होता है। लाइक अगर इसको आप चेंज करोगे तो इसको स्मूथ कर सकते हो, लाइक यहाँ से आपका थोड़ा स्मूथली स्लोली जाएगा एंड यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट होगा, फिर धीरे धीरे और फास्ट होता जाएगा। इस तरह से आपका कर्व काम करता है। इस तरह से आप स्पीड रैंपिंग कर सकते हो इसके मदद। और इसको और भी एक्यूरेट करने के लिए आप अपने जो म्यूजिक है यहाँ पर टाइमलाइन में ऐड कर सकते हो, यहाँ पर मार्कर ऐड कर सकते हो। लाइक यहाँ पर अगर आप एन क्लिक करोगे तो यहाँ पर मार्कर ऐड हो जाएगा एंड यहाँ पर जाके आपको जो शो टाइमलाइन है उसको इनेबल करना है तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर आप स्पीड रैंपिंग करना चाहते हो। तो ये जो फुटेज आपको यहाँ पर पूरा दिख रहा है तो इसका मतलब है इसके अंदर यहाँ से एकदम लास्ट तक जो दिख रहा है, इसका मतलब जो हमारा क्लिप का जो फुटेज का फ्रेम है फर्स्ट से लेके लास्ट तक जितना है उतना ही हमें यहाँ पर दिखा रहा है। मतलब यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग है, यहाँ पर हमारा लास्ट है और ये जो मिडिल है, ये मिडिल हमारे जो फुटेज का क्लिप का फ्रेम होता है वही हमें यहाँ पर दिखाया जाता है। तो अभी मैंने जो प्रीसेट अभी बनाया है यहाँ पे कार्ड से, उसको अगर हम प्ले करके देखें तो आप देखो कुछ इस तरह से प्ले होगा। देखा वहां पर थोड़ा सा स्पीड बढ़ गया और फिर स्लो हो गया, फिर नॉर्मली स्मूथ होके फिर से फास्ट हो गया। अभी जो जहां पर आप थोड़ा सा देखोगे कट रहा है तो इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि आप यहाँ पर नीचे देखोगे फ्रेम इंटरपोलेशन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ब्लेंड एंड फ्लो मिलता है। तो जब भी आप स्लो करोगे तो उसके लिए आपको फ्लो को ऑन करना पड़ता है, क्योंकि फ्लो से क्या होता है कि जो आपका स्मूथ रहता है ना वो स्मूथली आपका ऑपरेट होता है। मतलब आपका वीडियो में जो ये वाला फुटेज है, मतलब ये जो कार आपका स्लोली आ रहा है तो ये क्या होता है अगर ऑफ रहता है तो ये थोड़ा सा कट कट के, मतलब फ्रेम बाय फ्रेम कट कट करके आ जाता है। और अगर आप इसको फ्लो को ऑन करोगे तो ये क्या करेगा, जो आपका फ्रेम होगा जो कटेगा उसको स्मूथ कर देगा, मतलब स्मूथली आएगा। अगर आप यहाँ पर देखो जो हमारा रेंडर कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद आपको अगर प्ले करके दिखाओ तो आप चेक कर लेना। तो अभी हम इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कैसे स्मूथली हमारा जो कार है यहाँ पर आ रहा है, फास्ट भी हो रहा है, जो स्लो हो रहा है यहाँ पर देखो कुछ मोशन भी ऐड हो रहा है। मतलब मेरा जो मोशन है वो तो ऑफ है बट थोड़ा सा ऐड होता है, मतलब फ्लो में थोड़ा सा आपको मोशन देखने को मिलता है क्योंकि जो हमारा फ्रेम होता है वो स्मूथ कर देता है। तो लाइक इस तरह से आपका जो फ्लो होता है वो यहाँ पर काम करता है, ठीक है। एंड उसके ऊपर यहाँ पर देखोगे बूम रेंज मिलता है, उसके बाद रिवर्स मिलता है एंड लास्ट फ्रेम मिलता है। तो आप अगर यहाँ पर थोड़ा सा जाके आगे जाके यहाँ पर अगर काट लगाओगे एंड फिर काट को सिलेक्ट करने के बाद अगर यहाँ पर जाके जो रिवर्स है इसको सिलेक्ट करोगे तो इसका जो पार्ट है वो रिवर्स में कन्वर्ट होगा, एक पीछे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्ट करके मैं रिवर्स कर रहा हूँ। तो अभी आप इसको प्ले करें तो आप देखोगे
कुछ इस तरह से रिवर्स जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो रहा है कि इस तरह से रिवर्सली हमारा जो वीडियो है वो रिवर्स जा रहा है। तो यहाँ पर आपको मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ता, जो कुछ है वो ऑटोमेटिकली इस प्लगइन के अंदर हो जाता है। और जो बूम रेंज है इसका मतलब अगर आप रिवर्स को ऑफ करके बूम रेंज ऑन करोगे तो इसका काम होता है कि ये थोड़ा सा रिवर्स आगे ऐसे करता है, ठीक है। तो अभी अगर इसको प्ले करें तो देखो कुछ इस तरह से आगे जाके फिर से पीछे चला जा रहा है, मतलब थोड़ा सा आगे जाएगा ऐसा एंड फिर से पीछे चला जाए। तो ये था हमारे जो मेन कंट्रोल के अंदर मिल जाता है। पर इसके राइट साइड पे आपको जो इफेक्ट मिलता है ना, तो इफेक्ट के अंदर आपको बहुत कुछ मिल जाता है। मतलब जो इनेबल फ्लैश है, अगर इस पे अगर आप इनेबल करोगे तो कुछ इस तरह से लोगो आ जाएगा एंड इसका जो फ्लैश है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर इसको इनेबल करने के बाद अगर मैं प्ले करूँ तो आप देखो यहाँ पर एक फ्लैशिंग का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। लाइक इसको फिर से प्ले, यहाँ पर एक फ्लैशिंग हमें दिख रहा है एंड इसका अमाउंट जो है इसको भी आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लाइक इतना बढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा फ्लैश ज्यादा फ्लैशी हो जाएगा, देख रहे हो। एंड इसके नीचे आपको मिल जाते हैं इनेबल से एंड इसको भी आप इनेबल कर सकते हो। लाइक यहाँ पर इनेबल करने के बाद आपको कुछ यहाँ पर जहाँ पर आपका स्पीड होता है वहाँ पर थोड़ा सा शेकिंग इफेक्ट मिल जाता है एंड इसको थोड़ा सा आप अमाउंट को बढ़ा सकते हो एंड स्पीड भी जो है उसको भी थोड़ा सा कम यहाँ पर बढ़ा सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा कम कर रहा हूँ एंड अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देखोगे कुछ यहाँ पर आपका जो स्क्रीन है यहाँ पर शेक हो रहा है। लाइक आप यहाँ पर इस तरह पे देख सकते हो, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका जो स्क्रीन है यहाँ पर शेक हो रहा है। लाइक तो ये वाला शेक इफेक्ट भी हमें मिल जाता है इसके अंदर एंड इसके साथ भी आपको बहुत सारे इफेक्ट मिलते हैं, जूम इफेक्ट, रोटेशन, लेंस। इन इफेक्ट को आप अपने खुद अप्लाई करके देख लेना। अब बात कर लेते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में कि आपको क्या नहीं करना है। जब भी आप इस स्पीड रैम्पी इफेक्ट को क्रिएट करोगे, मतलब आपका पूरा वीडियो के ऊपर क्रिएट होने के बाद जो आपका शो टाइमलाइन ऑप्शन है जो यहाँ पर डिस्प्ले में एनेबल रहता है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर हाइड टाइमलाइन को ऑफ कर लेना है, क्योंकि जब आप डिलीवर करोगे मतलब आपका जो क्लिप है इसको जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो उसके साथ ये लाइन भी एक्सपोर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, उसको जाके यहाँ से हाइड कर लेना है। बाकी जो भी है उसको आप मैनुअली यहाँ पर ऑटोमेटिक रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर जाके आप यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हो। बाकी हम नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये वाला प्लगइन कैसा लगा। तो अब बात करते हैं इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो इस इफेक्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको ऑफिशियल videovibe.net ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है एंड उस पर क्लिक करके आपको नीचे दिखेगा स्पीडरैम प्रो V2 एंड इसको आपको यहाँ पर परचेस करना पड़ता है जो $34 के है। इसका जो प्राइस है थोड़ा सा महंगा है पर काम भी बहुत ही अच्छा है। बाकी आप मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर जाके आप कुछ चीजें देख सकते हो और ट्राई भी कर सकते हो। और जो लोग मास्किंग में बहुत ही नूब है मेरे जैसा, तो वो लोग मेरे एंड स्क्रीन में जो वीडियो दिख रहा है इस पे जाके क्लिक करके आप मास्किंग सीख सकते हो, जो प्लगइन के मदद से आप किसी भी मास्क रिवील को बना सकते हो। तो चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।